जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी। सीखो एकेडमी में आज जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उसमें एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आज जो हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन उन नंबरों का जिसका बेस 5 है। बेस 5 का मतलब क्या है कि जिसका आखिरी अक्षर जो है, जो लास्ट में है, वो 5 होनी चाहिए, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ये दो एग्जाम्पल है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे? ये दोनों हैं तो इसको 25 लिख लेंगे और ये जो बचे हुए हैं नंबर, इसको पहले प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट। और क्या करेंगे? उसके बाद एवरेज निकालेंगे। प्रोडक्ट करेंगे, 9 7 जा कितना होता है? 9 इंटू 7 63। 9 प्लस 7 16 और एवरेज कर देंगे तो 16/2 क्या होगा? 8। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 63 प्लस 8 कितना होगा? 71। तो 71 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों, मेरे विद्यार्थियों ने ये पूछे कि सर आप डायरेक्ट बता देते, फॉर्मूला नहीं बताते। तो पहले मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं कि कैसे हम इस पे पहुंचे। अगर आप फॉर्मूले की बात करें, अगर आपको मान लीजिए नंबर दिया हुआ है A5 प्लस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई बाय B5 इक्वल टू व्हाट? ऐसे नंबर दिया हुआ है AB, इसको हम लिख सकते हैं 10A प्लस 10A प्लस 5। ये 10th प्लेस पे है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करना है 10B प्लस 5, ऐसे हम करके हम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 10A इंटू 10B प्लस, ये हो जाएगा, इसको इससे किए तो इतना आया। अब 10A को 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 50A, और 5 को इससे करेंगे तो कितना आएगा? 50B, और 5 5 जा 25, ये 25 हो गया। तो इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा? 100AB प्लस 50A प्लस 50B प्लस 25, ऐसे आएगा। अगर इस 50 को अब हम 100 टर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 100/2, 50 कॉमन लिए, 50 को लिखे 100/2। 50 को 100/2 तो लिख सकते हैं ना, तो हम 50 कॉमन लिए, उसको लिखे 100/2। A प्लस B प्लस 25, यहां पे 100 कॉमन ले लीजिए। 100 कॉमन लिए तो क्या हुआ? AB
प्लस ए प्लस बी हाफ, ये हुआ प्लस 25, यही आया ना। तो यही चीज मैं यहां किया हूं। ए प्लस बी, ए क्या है 9 है, बी क्या है 7 है, ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया और ए और बी का एवरेज निकाला, ए ऐड किया, फिर उसको हाफ कर दिया तो 8 आया। दोनों को ऐड करेंगे तो 71 आ गया। तो ये 7100 और ये 5525 आ गया। सेम चीज हमने यहां पे इंप्लीमेंट कर दी है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ऐसे करके हम इस फॉर्मूले पे पहुंचे। अब आपको एडजेक्ट फॉर्मूला होना है। एडजेक्ट फॉर्मूला जो है वो है ये पी नहीं है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट प्लस एस, एस जो है वो सम, सम का हाफ, ये एक डिजिट हो जाएगा 25। ये है इवन केस में, जब इवन नंबर होगा। इवन क्या होगा? इन दोनों को 5 को छोड़ देंगे और इन दोनों का अगर सम इवन हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये अगर ये ऑड आ गया इन दोनों के सम का तो क्या करेंगे? P प्लस सम -1 बाय 2, इधर हो जाएगा 75। ये है ऑड, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 5 के मल्टीप्लिकेशन में यही दो फॉर्मूला काम आएगा, दूसरा कुछ नहीं काम आएगा। और इस डेरिवेशन पे हम कैसे पहुंचे? यहां से ऐसे करके हम यहां पे पहुंच चुके। अब आप बताइए 4 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 12। 12 क्या है? इवन है। इवन है तो हम क्या करेंगे? 4 8 जा 32, 32 और 4 8 प्लस 8 12। 12 का हाफ क्या हुआ? 6। 6 प्लस 32 कितना हुआ? 38। और 20 इवन है 25 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे करके 2 मिनट या 3 मिनट इतने में आंसर दे देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों करना है। 9 प्लस 6 क्या होगा? 15। 15 क्या है? ऑड है। तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। क्या होगा? लास्ट में आ जाएगा 75। ये हमारा पक्का। 9 6 जा कितना हुआ? 54। 54 9 और 6 कितना हुआ? 15। 15 से -1 करेंगे कितना हो जाएगा? 14। 14 का हाफ क्या हुआ? 7। 7 प्लस 54 61। तो 61 ये डायरेक्ट लिख देंगे। 5 प्लस 8 कितना होगा? 5 प्लस 8
13। 13 क्या है? ऑड है, तो ऑड है तो सीधे 75 लिखिए। 8 5 या कितना होता है? 40। 8 प्लस 5 13। 13 में से -1 किए 12। 12 का हाफ क्या हुआ? 6। 6 प्लस 40 कितना हुआ? 46। सीधा आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल दीजिएगा। 3 सेकेंड इधर एक्सप्लेन करने में आपको तभी भी 5 सेकेंड में मैं आंसर दे रहा हूं। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो 3 सेकेंड बहुत है आपके लिए। ऐसे थोड़े बड़े नंबर से करते। बड़े नंबर में चलो 145 इंटू 195 ऐसे नंबर ले लीजिए। 1419 कितना हुआ? 33। 33 क्या है? ऑड है। ऑड है, सीधे 75 डाल। 33 से एक घटाएंगे कितना होगा? 32। 32 का हाफ करेंगे कितना होगा? 16। 16 पकड़ लो, 16 को पकड़ लो। अब 1419 सर 1419 तो मुझे आता ही नहीं है। आप तो 10 तक सिखाए हैं। अरे 2020 का कितना होता है? इसको 2 कर दो तो क्या होगा? 280। 280 में से 14 घटा दो क्या होगा? 266। 266 और एवरेज करके हम कितना पाए थे? 16। 16 प्लस 266 कितना हुआ? 282। आंसर, डायरेक्ट आंसर लिखिए। अब मान लीजिए ऐसे आ गया, क्या कीजिएगा? 12 प्लस 16 कितना होता है? 28। 28 क्या है? इवन नंबर। आधा कितना होता है? 14। 14 को पकड़ लीजिए, कैच इट। कैच करके मैं अपने हाथ में रखा, ये है 14। इवन है तो इधर आ गया 25। अब 12 16 जा, 12 16 जा तो आता ही नहीं है। अरे 10 16 जा, 16 जा कर दीजिए, 160 होता है। और 16 का डबल कितना होता है? 32। 160 प्लस 32 कितना होगा? 192। आ गया आपको 192। और इधर क्या पकड़ के रखे हैं? 14। इस दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज 14 पकड़ के रखे हैं। 14 को ऐड कर देंगे कितना होगा? 206। 160 प्लस 32 कितना हुआ? 192। 92 प्लस 14 कितना हुआ? 206। लिखो 206। कितना टाइम लग रहा है ये सब मल्टीप्लिकेशन करने? अब बड़े मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। 785 दे दिया है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? चलो 135 से कितना कितना होगा? 78 13 क्या होगा? 88 प्लस 3 91। 91 क्या है? ऑड है, तो प्लस 75 लिख दीजिए पहले, इधर से आएगा 75। अब 78 को 13 तक, सर आप तो 9 तक सिखाए थे, 78 का टेबल कहां पढ़ा रहे हैं? अरे 78 तक
का टेबल नहीं आता है, लेकिन आपको 78 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 780। 780 को पकड़ लीजिए, 780 को पकड़ लीजिए। अब 78 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा कितना होता है? 21। तो 70 है तो 210 और 3 8 जा कितना होता है? 24। 24 प्लस 210 कितना हो गया? 234। 234 प्लस 780 वो हो गया 9 7 और 2 780 प्लस 234 कितना हो गया? 900। और ये 80 है और वो कितना है? 34। 20 दे दीजिए, कितना हो गया? 1000। 1000 हो गया। 1000 और एक्स्ट्रा कितना है? 14। 1014 आपका हो गया। अरे सॉरी, 1014 हो गया ये। लेकिन ये 78 प्लस 13 ये आया था 91, माइनस किए 1 कितना हुआ? 90। 90 का हाफ कितना होता है? 45। 45 प्लस ये 14 कितना हुआ? 59। तो हो गया 1059। ऐसे करके आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। ये सब केवल आपको ये फॉलो करना है कि अगर सम इवन तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, सम ऑड ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये सम जो है अदर, ये सम जो है वो अदर देन 5, 5 को हम डिसमिस कर दे रहे हैं। अगर ऐसे आए तो आप चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे कैलकुलेशन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा? इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि दोस्तों को भी ऐसे चीजों का पता चले। और कमेंट कीजिए, जो बुराइयां हैं उसके बारे में भी लिखिए, ताकि हम इंप्रूव कर सके। और मैं ये विश्वास है कि आज के क्लास के बारे में आप जरूर लिखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।